डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा उसका नाम है सिंपल लीनियर इक्वेशंस। इसमें हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो एक वेरिएबल वाली हैं इक्वेशंस, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि उनको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे पता करते हैं कि वो इक्वेशंस लीनियर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन कर बेटा इसकी डेफिनेशन है द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 एंड 1 वेरिएबल इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें एक ही डिग्री होगी, पावर जो है वो वेरिएबल की एक ही होगी और वेरिएबल भी एक ही होगा। अगर x में इक्वेशन है तो x में ही होगी, y हो सकता है अकेला z हो सकता है, इकट्ठे x y नहीं आ सकते, वो फिर ज़्यादा वेरिएबल हो गए। तो एक ही वेरिएबल होगा और एक ही उसकी डिग्री होगी। तो इसकी थोड़ी सी एग्जांपल लेते हैं। जैसे वी कैन मेक द इक्वेशन ऑफ 2 एडेड टू अ नंबर गिव्स 10, लाइक 2 ऐड किया x में और मेरे पास 10 आ गया। इसको कैसे बोलेंगे? 2 एडेड टू ए नंबर गिव्स 10। तो यहाँ पे देखो आपके पास x है, एक ही वेरिएबल है, तो यहाँ पे मेरे पास x आ गया एक ही, कोई y नहीं है, कोई z नहीं है, तो ये हो गया मेरा वन वेरिएबल। और डिग्री देखो x की पावर कितनी है? 1 ही है, तो 1 ही इसकी क्या हो गई? डिग्री। तो ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल भी एक हो और डिग्री भी एक हो, उन सभी को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, डिस्कस करना है। तो एक दो एग्जांपल और लेते हैं। जैसे आपके पास आ गया y + 3 = 12, ये भी हमारे पास इसकी एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। एक ही वेरिएबल है और डिग्री भी कितनी है? 1। तो वेरिएबल क्या होता है वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। वेरिएबल क्या होते हैं? जैसे x, y, z, a, b, कुछ भी ऐसी इक्वेशंस में मतलब कि जो भी ऐसी इक्वेशंस होगी जिनमें x, y, z, a, b आता है, उन सभी को लीनियर इक्वेशन बोलेंगे अगर उनकी डिग्री 1 है। तो बेटा वेरिएबल वो होते हैं जिनकी कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। वेरिएबल डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड वैल्यू, मतलब जो भी इक्वेशन के हिसाब से उसकी वैल्यू आती है, कोई भी वैल्यू, उसमें 2 भर सकते हो, 3 भर सकते हो, जो भी सेटिस्फाई करे इक्वेशन को, वो उसकी वैल्यू होती है वेरिएबल की। तो वेरिएबल जनरली डिनोटेड ऐसे ही होते हैं, x में, y में, z में, a, b, c में। तो उसके बाद इक्वेशन के बारे में समझ लेते हैं बेटा। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन इस टाइप की इक्वेशन होती है, एन इक्वेशन हैविंग 2 साइड्स। इस वाली साइड को क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड, इसको लिखेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड। और जो राइट वाली साइड पे, ये देखो बीच में इसके इक्वल होगा, बीच में इसके इक्वल होगा, और एक उसकी राइट साइड होगी, एक इक्वल के लेफ्ट साइड और एक इक्वल के राइट साइड। लेफ्ट साइड को LHS बोलते हैं और राइट साइड को हम बोलते हैं RHS। तो ये इक्वेशंस होती हैं। इक्वेशंस में बीच में इक्वल होता है, एक उसकी लेफ्ट साइड होती है, एक उसकी राइट साइड होती है। अब तीसरी चीज जो इसमें आती है वो आती है रूट। रूट क्या होता है? जैसे ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन थी 2 + x = 10। रूट क्या होता है? जो इस इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे पास इस वेरिएबल की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी, उसको, उस वैल्यू को क्या बोलेंगे? रूट। वो होगा रूट ऑफ द इक्वेशन। जैसे इसमें देखो मेरे पास वैल्यू आ गई x = 10 और ये 2 प्लस का उधर जाके क्या हो गया? माइनस का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 - 2 यानी कि 8। तो जो भी इक्वेशंस हमारी आएंगी x में, y में, जो उनकी वैल्यूज आएंगी बेटा, उसको बोलेंगे रूट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। डिटरमिन बाय सब्स्टिट्यूशन 5 इज द रूट ऑफ 7x = 35 और नॉट। हमने चेक करना है क्या 5 जो है वो इस इक्वेशन का रूट है या नहीं है। अब आप देखो ये लीनियर इक्वेशन है, 7x = 35, एक ही वेरिएबल है x, उसकी एक ही डिग्री है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है।
तो अब देखो हमने चेक करना है कि क्या ये 5 जो है वो इस इक्वेशन का रूट है या नहीं है। उसके लिए बेटा हमने ये चेक करना होता है कि अगर 5 को x की प्लेस पे यहाँ पे भरेंगे, अगर आंसर 35 आ जाता है तो हम बोलेंगे यस ये इसका रूट है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना होता है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ। ये देखो लेफ्ट वाली साइड पे जब वो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है और लेफ्ट साइड पे कौन है 7x, तो मैं यहाँ पे बेटा लिखूंगी 7x। अब x की वैल्यू क्या भरेंगे 5, यही चेक करना है ना हमने। तो हम यहाँ पे बोलेंगे पुट x इक्वल टू 5। जब मैं इस वैल्यू को 7x में भरूंगी 7 इंटू 5 तो कितना आ गया मेरे पास 35। तो कितना आ गया मेरे पास 35, 7 5 35। तो देखो राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है 35, तो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड आ गई 35 और अब राइट हैंड साइड भी क्या आ गई 35। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो आंसर आ गया यस 5 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, -2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। ये चेक करते हैं सेकंड में कि -2 इसका रूट है या नहीं है। तो सबसे पहले बेटा मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 8x - 4। अब देखो हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू -2, x की वैल्यू -2 भरेंगे इस इक्वेशन में। तो मेरे पास क्या आ गया है 8, x की प्लेस पे बेटा -2 भरेंगे। अब देखो 8 2s are 16, क्योंकि माइनस है इसलिए माइनस का 16। अब माइनस माइनस प्लस निशान माइनस, जब भी माइनस माइनस साइन आए प्लस होता है, लेकिन साइन कौन सा लगता है माइनस का। तो माइनस का 16 और 4 कितने हो गए 20। तो अब ले लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। अब ले लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड बेटा 11 है, देखो राइट हैंड साइड 11 है मेरे पास और लेफ्ट हैंड साइड -20। सो लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, therefore answer is no. Answer is no. -2 is not a root of this equation. अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, राइट द स्टेटमेंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ऐसे हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन दी होती है और हमें बोला होता है कि इसकी स्टेटमेंट लिखो। तो बेटा कैसे लिखना है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये देखो ये मेरे पास एक इक्वेशन है, इसमें 19 ऐड हो रहा है, प्लस का मतलब ऐड, 19 ऐड हो रहा है। किस में ऐड हो रहा है 3a में, 3a में 19 ऐड हो रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे 19 एडेड टू 3a। अब 3a को भी 3a नहीं लिखेंगे, हम बोलेंगे 3 टाइम। जब भी वेरिएबल के साथ कोई मल्टीप्लाई होता है, जैसे 5a हो गया 7a हो गया, तो हम उसको ऐसे बोलेंगे जैसे 5a है। मैं आपको बताती हूं, जैसे मेरे पास 5a है तो इसको बोलेंगे 5 टाइम a। अब 3y है तो इसको बोलेंगे 3 टाइम्स y। ठीक है, जो मल्टीप्लाई हो रहा हो वेरिएबल के साथ उसको हम टाइम्स में बोलेंगे, मतलब 5 टाइम्स a, 3 टाइम्स y, इस टाइप में। अब देखो यहां पे मेरा क्या है 3a, तो इसको बोलेंगे 3 टाइम्स a और 19 ऐड हो रहा है, तो इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी 19 एडेड टू 3 टाइम्स a गिव्स, मतलब इक्वल किसके है, इक्वल को बोलते हैं गिव्स, गिव्स 25। तो चलो इसका लिखते हैं 19
added to 3 times a 3 times a क्या किसके इक्वल है 25 के, तो गिव्स 25. क्या लिखेंगे, गिव्स 25. एक और क्वेश्चंस करते हैं इसका. जैसे मेरे पास है t/5 -3 इक्वल टू 24. तो इसको क्या बोलेंगे. अब देखो 3 ऐड नहीं हो रहा इसमें, यहाँ पे -3 है तो बोलेंगे 3 सब्ट्रैक्टेड. आपको पता ही है माइनस को सब्ट्रैक्शन बोलते हैं और प्लस को एडेड बोलते हैं. तो 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम किस में से हो रहा है. अब देखो यहाँ पे 1/5 है, t के साथ क्या है 1/5, 5 नीचे है, तो इसको बोलेंगे 1/5. मतलब कि इसको बोलने में क्या आएगा 1/5 ऑफ t. तो इसको कैसे लिखेंगे 3 सब्ट्रैक्टेड 3 सब्ट्रैक्टेड किसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है t/5 में से, तो 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/5. 1/5 को क्या बोलेंगे 1/5, 1/4 को क्या बोलेंगे 1/4 और 1/8 को क्या बोलेंगे 1/8. ठीक है, तो 1/5 है तो इसको बोलेंगे 1/5. ठीक है. 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/5 किसका 1/5 t का, तो 1/5 आगे लिखेंगे t. 1/5 ऑफ t गिव्स 24. ठीक है, 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/5 ऑफ t गिव्स 24. तो एक और एग्जांपल लिया मैंने, इसको कैसे लिखेंगे 8 ऐड हो रहा है तो 8 एडेड टू 5 टाइम्स x गिव्स 28. चलो लिखते हैं इसको 8 एडेड टू 5 टाइम x गिव्स कितना दे रहा है 28, गिव्स 28.